इस डिटैचमेंट पीरियड ने आपके पार्टनर के अंदर वो बदलाव ला दिए जो आप इसके अंदर हमेशा देखना चाहते थे। आप मानो या ना मानो, जानते इसने भले आपसे मुंह मोड़ रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से ये इंसान आपको सोच सोच के पागल हुआ पड़ा है। जहां पर इसने बहुत इजी समझा था ना कि हाँ, इस रिश्ते से मूव ऑन करना बहुत आसान होगा, मेरी लाइफ में इससे 36 लड़कियां आएंगी, मैं किसी से भी जाके बात कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि इस रिश्ते में इसने हमेशा अपना हाथ ऊपर रखा है। हमेशा इसने आपको नीचा दिखाया है। कभी इसने आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी। इस रिश्ते में शुरुआत 2-3 महीने को हटा दो बस, बाकी सारा रिश्ता कहीं ना कहीं आप अपने कंधे पे ढोते आ रहे थे। जहां पे मैं बोलूँ 95% एफर्ट्स आप पे थे और गिनती के 5% एफर्ट्स आप पे थे, वो भी सिर्फ नाम के लिए, हाँ कोई है साथ में आपके, लेकिन कहीं ना कहीं वो जानते हैं इस रिलेशनशिप में, जब से आप रिलेशनशिप में आए, कार्ड सिंपली क्या दिखाता है, इस रिश्ते में एक बार नहीं कई बार इसने ऑन ऑफ कंडीशन में डाला है आपको, जहां पे हमेशा आपके अंदर स्ट्रेस एंजाइटी को छोड़कर गया, लेकिन अपनी लाइफ में पूरी मौज मस्ती करता है ये। इसके अंदर वो इस समय देखा जाए वो डर खत्म हो चुका है आपको खोने का। जहां पर उसको जो था ना कि आई डोंट केयर, कुछ नहीं होने वाला, ये कहीं नहीं जाएगी, इसको ये था कि अगर ये इंसान 6 महीने बाद भी अगर तुम्हारे पास आता है ना, आप 6 महीने तक भी वेट करते रहोगे इसका, और 6 महीने आपकी जिंदगी में कोई नहीं आ सकता। उसने ये छाप छोड़ दी थी आपके ऊपर कि हाँ, आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी है जहां पर इस समय आपके पार्टनर के मन में कुछ चीजें ऐसी आती जा रही है जहां पर ये अपने आप को आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ पा रहा है। आपके बारे में कुछ चीजें इसके मन में बार बार कुछ ऐसी चीज चली जा रही है जहां पर पुरानी मेमोरीज, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनली देखा जाए बहुत ज्यादा बेचैनी, एक मन में एक फियर, एक बेचैनी कहीं ऐसी होती दिखा रही कि यार कि अगर मैं नहीं गया तो रिश्ता कहीं खत्म तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम एवर ऐसा हो रहा है जहां पर ये इंसान आपको इतना डेस्परेटली याद कर रहा है। अगर हम लास्ट 3 दिन की एनर्जी बताऊं तो जैसे कहते हैं ना कि एक काम के, जैसे कहते हैं कि अगर वो इंसान अपने काम पर गया है, काम पे भी कहने का आपके बारे में सोचते रहना, हो सकता है कि आप दोनों सेम वर्क सेशन पे हो सकता है कुछ चीजें ऐसी चल रही हो जहां पे आप दोनों बीच में कम्युनिकेशन तो हो। अगर आप सेम वर्क सेशन पे हैं तो सिर्फ काम को लेकर कम्युनिकेशन हो रहा है, जहां पे आपकी एनर्जी बिल्कुल ऐसे गिव अप वाली एनर्जी में आ चुकी है, जहां वो रियलाइज कर रहा है कि यार इसकी तो बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज होती जा रही है। जहां पर आपका वो ना फियर जो था आपके अंदर इसको खो देने का, आप कहीं पर से कोई ना कोई बहाना ढूंढते इससे बात करने का, वो बहाने खत्म होते जा रहे हैं। अगर आप सेम वर्क सेशन पे हो, अगर आप सीनियर जूनियर हो या कोई भी सेम कलीग्स हो, लेकिन वहां पे आपकी एनर्जी ऐसी उसके सामने जा रही है कि यार ये तो बिल्कुल डिटैच होती जा रही है, और कहीं ना कहीं आपका चेंजिंग बिहेवियर ही कहीं ना कहीं इसको वो डिटैचमेंट फील करा रहा है जो कहीं ना कहीं कभी आपको हुआ करता था। इसके मन में वो चीज आ चुकी है, कहीं ना कहीं कुछ चीज ऐसी तो नहीं है कि ये हट चुकी है इस रिश्ते से, कहीं इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं है। क्योंकि जानते हैं कुछ आपके फ्रेंड सर्कल ऐसे हैं जिनसे आप कहीं बार अपने हर लाइफ के बारे में डिस्कस करते थे, इसको मन में डर ही आ रहा है कहीं कुछ लोग हैं जो आपके फ्रेंड सर्कल में कहीं आपको भड़का तो नहीं रहे उसके खिलाफ, क्योंकि कभी आपने इतना समय लिया ही नहीं है इस रिश्ते को बचाने के लिए, वहां पे रिश्ते को दूर करने के लिए। लेकिन इस बार आप रिश्ते को बचाने को स्टेप ही नहीं उठा रहे हो। आप इस बार उसको अपनी फीलिंग्स ही नहीं दिखा रहे हो, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज में ही नहीं दिखा रहे हो उसे कि हाँ आपके मन में उसके लिए वो प्यार है भी या नहीं है। आप डे बाय डे दूर होते जा रहे हो, और जितना दूरियों वाला ये पैटर्न आप दिखाओगे ना, उतना ही इसके मन में आपको लेके इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। और वो इनसिक्योरिटी ऐसी है जहां पर ये चाह कर भी ना इस समय अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। बार बार आपको लेकर डे ड्रीमिंग करना, कुछ चीजों के बारे में सोचते रहना, आपके जानते आप मानोगे नहीं, ये इंसान आपको रात रात को स्टॉक करता है, और बाय चांस गलती से अगर आप इसको लेट नाइट से ऑनलाइन दिखाई देगा ना, इसकी पूरी रात काली है। ये पूरी रात सोचता रहेगा, हर आधे घंटे में देखेगा अभी भी ऑनलाइन है क्या। और कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी है जहां पर आपके कई कलीग्स हैं जिनसे आप बातें करते हो, कहीं ना कहीं उसको डाउट भी होता दिखाई दे रहा है, कहीं उससे बातें तो नहीं कर रही है, कहीं उसके साथ जुड़ तो नहीं गई है। दोनों को ऑनलाइन देखना कि दोनों ऑनलाइन जा रहे नहीं आ रहे, दोनों ऑफलाइन आ नहीं हो रहे। कुछ चीजें ऐसी आ रही है जहां पर इसके मन में कुछ ऐसे डर पैदा होता जा रहा है, अगर आप ऑनलाइन हो कोई और भी उस समय ऑनलाइन हो रहा है ना, जिसके ऊपर इसको शक है, कहीं ना कहीं वो चीज ना इसके मन में ऐसे डर डाल रहा है, यार ये कहीं हाथ से निकल रही है और तुम्हें खोना देना नहीं चाहता है ये। और वो डर जो कहीं ना कभी कभी आपके मन में था ना, अब वो डर इसके मन में आ चुका है। अपने मन में ख्याली पुलाव पकाना, यार ये ऐसी हो गई है, ये इससे बात कर रही है, इसने मुझे धोखा दिया है, खुद के अंदर नहीं झांकेगा इसने क्या किया है। रिश्ते में 95% एफर्ट से बहुत बड़ा रेशो होता है, जहां पे आप इसके गिड़गिड़ाया करते थे
रिश्ते की भीख मांगी, प्यार की भीख मांगी आपने, कैसे फर्क पड़ा? नहीं। लेकिन जब से आपने अपने लिए जीना शुरू करा है ना, आप लोगों से बातें कर रहे हो, आप नए फ्रेंड्स बना रहे हो, आप अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हो, आप अपने आप को निखार रहे हो, आप अपनी हेल्थ पे फोकस कर रहे हो, आप जिम जाते हो, आप अपने आप को मेंटेन कर रहे हो, वो मेंटेन करना ही ना कहीं ना कहीं इसको फिर से आपकी तरफ खींच रहा है। क्योंकि आप पहले से कहीं गुना ज्यादा आप अच्छे दिखने लगे हो। जब तक ये आप इसके साथ थे, ये आपको ना तो तरीके में कपड़े पहनने देगा, नहीं तूने ये नहीं पहनना है, तू ऐसे ही पहन के बाहर नहीं जाएगी, तूने ऐसे करना है, तूने वैसे करना। मतलब क्या है, इसने आपको बांध रखा था तरीके में, पूरी रिस्ट्रिक्शन, लाइक ए स्लेव, जैसे आप इसके स्लेव हो। लेकिन जब से आपने इसे थोड़ा पीछे छोड़ा है ना आपका, इससे आपने अपने पे फोकस करा है, अपनी ब्यूटी पे, अपने आप पे आप ढंग से बन के निकलते हो, लोग देखते हैं, और वही चीज कहीं ना कहीं ये नहीं देख पा रहा है। इसके मन में ये आ रहा है कि यार ये चेंज क्यों आया इसके अंदर, इसको तो मैंने मना कर रखा है सब करने के लिए, ये क्यों कर रही है ये? वहां पर भी अपना हक जमाना, बातचीत नहीं हो रही है, 6 महीने से 9 घंटे डिजोर में डाल रखा है, लेकिन फिर भी अपना हक जमाना, ये ऐसे कैसे कर सकती है? कहीं ना कहीं वो सिचुएशन चल रही है। साथ में काट के निकले एम्परर, ये चीज देख के इसके मन में डे बाय डे एक ऐसा गुस्सा आता जा रहा है, जहां पर ये इंसान चाह कर अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। कुछ चीज ऐसी, यार ये अपने आप क्यों नहीं आ रही है, इसके अंदर किस चीज का एटीट्यूड आ गया, इसको फिर किसी ने भड़का दिया, ये किसी को बेगाफे मांगे, लेकिन इतनी वो नहीं आ रही कि अपने आप चला जाए। क्योंकि एम्परर है ना, सॉरी बोलना सीखा नहीं है, हमेशा हावी रहा है आपके ऊपर, सॉरी कैसे बोलते, पता है गलतियां इसकी हैं, एक्सेप्टेंस नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं वही जो है ना एम्परर की एनर्जी डे बाय डे मेल्ट भी होती दिखाई दे रही है। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू आखिर कि इतना सब कुछ इसके मन में चल रहा है, तो क्या कुछ अगला स्टेप लेने वाला है ये? क्या रिश्ते फिर से वापस आएगा? क्या आगा सॉरी फील करेगा? देखते हैं कार्ड से निकल के आते हैं। मेरा नाम अंकित बाटला है, मेरे चैनल का नाम है क्रिस्टल ओरिजिन, सेकंड चैनल मेरा नाम है टैरोट बाय अंकित बाटला। फ्रॉड अकाउंट से बचेगा। देखते हैं कार्ड्स के थ्रू आखिर इसकी लाइफ में चल क्या रहा है, इसका नेक्स्ट मेजर मूव क्या होने वाला है, इसकी करंट एनर्जी क्या है, और इसका नेक्स्ट आपके लिए क्या सोचेगा, इस रिश्ते के लिए क्या सोचेगा। देखते हैं कार्ड से निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और ध्यान रखना, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहती है, कोई जरूरी नहीं कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट भी आपसे रेजोनेट होता है उतने क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल या सेम जेंडर का इंसान भी इसको देख सकता है। देखते हैं कार्ड से निकल के आते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ, बेस्ट कार्ड ऑफ द डेक। ये कार्ड क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं समय चेंज हो रहा है, जहां पर आप इसके सामने एज ए स्लेव की तरह रहा करते हैं, जहां पे आपने बहुत कुछ सहा है इस रिश्ते में, हर बार ऑन ऑफ कंडीशन सही है, लेकिन इसके ऊपर एक जू नहीं देखती थी। ये इंसान हमेशा ऐसे ही रहता था, आई डोंट केयर वाली फीलिंग में। लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि कई बार जो डिटैचमेंट्स आते हैं ना, वो रिश्ते को सही करने के लिए आते हैं, लेकिन जो इस बार ये डिटैचमेंट आया ना, इस रिश्ते में बहुत कुछ बदलाव लेकर आया। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड कहता है अब समय का चक्का आपके फेवर में है। जहां पर ये इंसान हमेशा आपके ऊपर हावी रहता था ना, लेकिन इस बार आपका चुप रहना ही इसके लिए एक परेशानी क्रिएट कर रहा है। जहां पर आप हमेशा बोलते रहते थे, हमेशा इससे बातें करते रहते थे ना, तभी आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लेता था। लेकिन इस समय जब आप चुप हो गए हो ना, जहां पे आप बात नहीं कर रहे हो, इस बात ना करने में इसके अंदर की हालत खराब कर दी है इस समय इसकी। जहां पर ये इंसान आपके बारे में ना चाहते हुए सोच सोच के परेशान है इस समय। इसको ये हो रहा है कि यार तुम क्यों नहीं आ रहे हो, यार तुम्हारे अंदर किसी से घमंड है, क्योंकि असल में इसने हमेशा आपको झुकते हुए ही देखा है, क्योंकि उसने हमेशा आपको झुकाया है। लेकिन इस बार जो इसका बिहेवियर है ना आपके पार्टनर का, ये कितनी मर्जी कोशिश कर रहा है, लेकिन आप झुक नहीं रहे हो, आप अपने आप से नहीं आ रहे हो, आपने इसको ब्लॉक कर दिया है। मन में जो डर था ना, या कहीं चला ना जाए, वो डर आपने मन से निकाल दिया है इस समय। और वही चीज इसके मन में वो डर पैदा कर रही है कि यार कहीं हट तो नहीं गई, कहीं कोई और तो लाइफ में नहीं आ गया, कोई और से भड़का तो नहीं रहा है। क्योंकि इस समय स्टॉकिंग की एनर्जी बहुत हैवी है। रात रात को ऑनलाइन देखना, आपको स्टॉक करना, आपको स्पाई करना, कुछ चीजें ऐसी जहां पर लोगों से आपके बारे में बातें करना, जहां भी कुछ भी कर रहा है ना, इसको हर जगह नेगेटिव दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे इसके मन में नेगेटिविटी है ना, हमेशा दबा कर रखने की आदत थी इसकी, हमेशा आपको डिसरेस्पेक्ट करना, हमेशा आपको अनवर्दी फील कराना, रिश्ते में कोई वैल्यू ना देना, हमेशा ही करा है इसने। तो अभी भी मेंटालिटी वही है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका ये चेंजिंग बिहेवियर
पूरे रिश्ते की काया बदल रहा है। सेम पैटर्न पे हो, जिस पैटर्न में चल रहे हो ना, चीज नहीं कर रहे हो ना, अपने आप में सुकून है ना, आप खुद फील करो। इस समय आप उसके पास नहीं जा रहे हो, माना कि एंजाइटी आपके अंदर होती है, लेकिन एक सुकून है। जानते किस चीज का? आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बची हुई है। जहां पे आपको ये धज्जियां उड़ाता था आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की, जहां पे इसने कभी फिल्टर नहीं रखा अपने शब्दों में, गाली गलौज, गंदे गंदे शब्द बोलना, आपको उल्टा सीधा बोलना, आपको बिल्कुल बिल्कुल जीरो करके रखा हुआ था। क्या आपकी वैल्यू ऐसी है? बाहर की दुनिया में आप नाक में मक्खी बैठने नहीं देते हो, इसकी कितनी सुनोगे। लेकिन अब जब आपने चीजें करी है ना, ये चीजें इसको इंटरनली हिला रही है। सातवें कार्ड निकला है आपका किंग ऑफ वैंड्स। कहीं ना कहीं देखा जाए अभी भी, जानते इसकी हालत कैसी है? वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, इसकी हालत वो है। कहीं ना कहीं अभी भी एटीट्यूड है, लेकिन इंटरनली डे बाय डे इमोशनल होता दिखा रहा है। जहां पर कुछ चीजें हम ये कहते हैं ना कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाके बात नहीं करूंगा, जाते ही जाए। लेकिन रात को जब सोने लगेगा फिर पुरानी बातें रिकॉल, फिर से मन में डेस्परेशन। मतलब क्या है, दिन में तो दिमाग में रहेगा यार आई डोंट केयर, लेकिन जब इंसान रात को सोता है ना, बहुत सारे मन में इमोशंस इसके आ रहे कि यार नहीं, जो प्यार मुझे इससे मिला है ना, वो मुझे कहीं नहीं मिलेगा, जो कंफर्ट जोन मुझे इससे मिला है वो कहीं नहीं मिलेगा। बार बार आपके बारे में पॉजिटिव सोचना। दिन में अगर आपको चेहरा देख ले जहां पे आप इसको इग्नोर करते हुए निकलते हो, अगर आप सेम वर्क सेशन पे हो, तो ये जल भुन के राख हो जाता है एकदम से। लेकिन अगर जब कई बार रात को लेटता है ना, सोएगा, तो वहां पे उससे पहले आपके बारे में सोचना, आपको स्टॉक करना, हर पल याद करना, यार एक बार तो जाऊं। और मैं चीज समझा दूं आपको, ये आएगा, हर हाल में आएगा, गारंटी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जस्ट टू जज कि आप अभी भी वैसे ही हो, इसके पीछे भागने वाले, या आप चेंज हो चुके हो। और हमें क्या दिखाना है? वो भागने वाले दिन अब गए, अब तेरे पीछे नहीं भागा जाएगा। अब रिश्ता वैसे चलेगा जैसे मैं चाहती हूँ या चाहता हूं। आई कैन बेट यू ऑन दैट, ये तुम्हें खोना छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसने तुम्हारे साथ जुड़ना है, ये निश्चित है, लेकिन रिश्ता अपने अकॉर्डिंग चलाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं उसको नाजायज दबाओ जैसे ये करता है, वो नहीं। लेकिन रिश्ते में देयर शुड बी एन इक्वल गिव एंड टेक, जो कभी इसने दिया ही नहीं है, उस पैटर्न पे जरूर चलना है। सातवें कार्ड के निकला है सेवन ऑफ वैंड्स। कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही है जहां पर अभी रिश्ते में खुद एफर्ट्स करता दिखाई दे रहा है, जहां पर इसको ये समझ में आ चुका अगर मैंने एफर्ट्स नहीं करे ना तो रिश्ता खत्म हो जाएगा। और वो डर इसके मन में आना बहुत जरूरी था, जो डर अब आप इसके मन में लेकर आए हो। कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको स्पाई करना, या किसी न किसी के थ्रू आपके ऊपर कोई मैसेज पहुंचवाना, कुछ चीजें ऐसे इंडिकेट करना जहां पे आपको बार बार लगे कि हाँ इसको आपसे बात करनी है, ताकि तुम अपने आप आओ। ये कुछ हिंट देता रहेगा आपको बीच बीच में कि हाँ मुझे तेरे से बात करनी है, आके मुझसे बात कर। खुद नहीं आ रहा है, क्यों? खुद में ईगो है। लेकिन आप भी ठान लो इस बार, आएंगे नहीं अपने आप, आना है तो अपने आप आए, उस पैटर्न पे आ जाओ। गारंटी दे रहा हूं, ये ना आ जाए तो मुझे बता देना। सातवें कार्ड निकला आपका एट ऑफ पेंटिकल्स। एक तो इस समय इसकी लाइफ में फाइनेंशियली डे बाय डे टूटता जा रहा है, जहां पर इसका ध्यान अपने काम पे नहीं लग पा रहा है, सारा ध्यान आपकी तरफ खिंचता जा रहा है। जहां पर कहते हैं कि अनस्टेबिलिटी आना लाइफ में फाइनेंशियल्स को लेके, वो चलती दिखाई दे, क्योंकि आपने इसको हमेशा सपोर्ट किया भाई, हर जगह इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट किया है। कई लाख रुपए लेके बैठा है आपके ये, और देने के नाम पे मुंह नहीं खोलता ये, हाँ दे दूंगा ना, भागा दौड़ने जा रहा हूं, इस सेंस में। कई लाख रुपए लेके बैठा है, क्या पैसा एक भी वापस आया? लेकिन मन में क्या है? आएगी छोड़। तो मैं चीज समझा दूं, धीरे धीरे करके उंगली करते रहो मुझे पैसे के लिए कि मुझको मेरे पैसा चाहिए, इसको देना भी पड़ेगा, एक तुम्हारे पास खुद आएगा भी। कहीं ना कहीं मैं फिर बोल रहा हूँ, रिश्तों पैसों को लेके मत आना कभी, जो ले आए, अब मत लाना। अभी जो है फिलहाल पैसा इससे रिकवर करने की कोशिश करो, लेकिन हाँ इसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन बहुत चल रहे हैं, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। मन में परेशान है आपको लेकर यार, एक तो ये नहीं है लाइफ में जहां पर और परेशानी होती जा रही है, ऊपर से काम नहीं चल रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, दो जगह से टूटा पड़ा है। वो कहता है कर्मा तो आएगा ना कहीं पे, और कर्मा इसके लाइफ में कहाँ इंसान आदमी कहाँ टूटता है? फाइनेंशियल से। जहां फाइनेंशियल टूट गया ना, खराब हो गया, रिश्ते अपना खराब, और वही चीज की लाइफ में चल रही है। साथ में काट के निकला है लवर्स। मन में डे बाय डे आपको लेके अट्रैक्शन, आपको लेके खिंचाव, करने कुछ चीजें ऐसी जहां पर नहीं रह पा रहा है। अरे आपने रिश्ते में क्या नहीं करा इसके लिए, दिन रात एक कर दिया आपने,
अपनी लाइफ की कई अपॉर्चुनिटीज छोड़ी हैं, करियर छोड़ा है आपने कई बार इसके लिए, और ये इंसान आगे बढ़ता चला गया। लेकिन अब जाके एहसास हो रहा है ना कि मैंने क्या कर दिया। हाँ, इसको भी एहसास हो रहा है कि मैंने क्या खो दिया। आप तो अपने आप में स्टेबल हो गए, अब आगे बढ़ते जा रहे हो, आपने इसका इंतजार करना बंद कर दिया है। लेकिन जब से आपने इसका इंतजार करना बंद करा ना, इसने आपका इंतजार करना शुरू कर दिया है। मैं फिर बोल रहा हूं, किसी भी हाल में गिव अप मत करना। रिश्ता उसी फॉर्म में आके जुड़ेगा जिस फॉर्म में आप चाहते हो, बट थोड़ा सा इंतजार करो। यहाँ पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे नहीं लगाना है। इस बार जो होना था हो गया। इस बार आपका रिश्ता आपके टर्म पे चलना चाहिए जैसे आप चाहते हो, और गारंटी दे रहा हूं इसने आना है, ये निश्चित है। बस तुम अपनी तरफ से यहाँ से अपनी तरफ से नहीं जाओगे आप, ये ध्यान रखना। अगर तुम अपनी तरफ से नहीं चाहते हो, ये इंसान बहुत जल्द आपकी लाइफ में दस्तक देगा, और जानते हो उस फॉर्म में देगा जिस फॉर्म में आप चाहते हो, बट लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना है। अगर कर लिया, यस, रिश्ता आपका है। सो गाइस, आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। अगर रीडिंग रेजोनेट करिए तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।